नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। शुक्रवार को बॉडी बॉयज जिम द्वारा सेंट पॉल स्कूल विकासनगर में 9वीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के तहत प्रशिक्षकों ने युवाओं को शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के गुर बताए। प्रतियोगिता में अश्विन शर्मा मिस्टर बॉडी बॉयज चुने गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमित ध्यानी ने युवाओं को बताया कि बॉडी बिल्डिंग एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझ लेंगे तो कम समय, कम खर्च और कम गलतियों में अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग भी एक व्यायाम है जिसे नियमित तौर पर किया जाना जरूरी है। प्रतियोगिता में बाबर सेकंड और निवेश तिवारी थर्ड स्थान पर रहे। इस मौके पर जॉर्ज सैमुअल, रिक्की बजाज, शिवम वालिया, लवलेश शर्मा आदि मौजूद रहे। 5 नवंबर से बैराज ग्राउंड डाकपत्थर में होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इसे लेकर स्थानीय युवाओं ने अवस्थापना खंड डाकपत्थर सिंचाई विभाग को ज्ञापन देकर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा है कि अभी कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में बैराज मैदान में 3 दिन तक सैकड़ों लोगों के जमा होने से संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही बैराज मैदान में स्थानीय युवा सेना भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ युवाओं द्वारा दौड़ के लिए ट्रैक बनाए हुए हैं। ऐसे में मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से युवाओं की तैयारी बाधित होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में विकास यादव, सूरज नोटियाल, मृदुल रावत, गौतम शुभम, हिमांशु चौहान आदि मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय हरबटपुर के निजीकरण व भारतीय मूल के अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाने को लेकर अभिभावकों और आम आदमी पार्टी ने विद्यालय गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के तहत गरीब तबके के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय तिब्बती विद्यालय को तिब्बती मूल की संस्था को सौंप दिया है, जिसका असर इस विद्यालय में अध्ययनरत भारतीय मूल के छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ेगा। विद्यालय में भारतीय मूल के छात्र छात्राओं की संख्या 421 है, जबकि तिब्बती मूल के मात्र 50 छात्र छात्रा ही अध्ययनरत है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विदेशी संस्था को हस्तांतरित किए जाने की बजाय केंद्रीय विद्यालय संगठन को संचालन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय से भारतीय मूल के सभी शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। अब विद्यालय में तिब्बती मूल के शिक्षकों को तैनात करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तिब्बती और भारतीय छात्र साथ में पढ़ें और इस विद्यालय के अंदर यथास्थिति बनी रहे। यह स्थिति न बने कि भारतीय छात्रों को यह विद्यालय छोड़ना पड़े, जो बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय में अध्ययनरत है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुरमेल सिंह राठौर, सुंदर थापा, आरती राणा, ज्योति भारद्वाज, अनीता शर्मा, बबीता आदि मौजूद रहे। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में छात्र संघ चुनाव कराए जाने और स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। वह प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि पीजी कॉलेज डाकपत्थर, पछवादून, जोनसार बावर समेत टिहरी, उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और उत्तर प्रदेश की सीमांत तहसील बेहट का सबसे उच्च शिक्षा का केंद्र है। यहाँ स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं, लेकिन प्रत्येक कक्षा में सीटें सीमित होने के कारण अधिकांश छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए स्नातक वर्ष की कक्षाओं में सीटें बढ़ाई जानी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण का प्रसार कम होने के बाद अब महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। प्राचार्य प्रोफेसर गोविंद राम सेमवाल ने छात्रों की मांगों को उचित माध्यम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रिंस राणा, ऋषभ चौहान, राहुल चौहान, जयपाल सिंह, रमन ठाकुर, लक्ष्मी वर्मा, मुस्कान, रविंद्र आदि शामिल रहे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर में शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य किशोर नोटियाल और शिक्षकों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ में बालिका वर्ग में रिया प्रथम, सगुन थापा द्वितीय, शिवानी गैरोला तीसरे स्थान पर रही। वहीं बालक वर्ग में अमन चौहान प्रथम, अमित चौहान द्वितीय और तनिष त्यागी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में अमित चौहान प्रथम, रोहन चौहान द्वितीय और मानसी तीसरे स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में वंशिका, निकिता, पूजा, मानसी
आदेश तोमर, प्राची, दिव्या ने प्रतिभाग किया। इस दौरान आचार्य अवधेश, तपेंद्र, कमलेश, मोहित, अनिल, दिवाकर, हरीश, फकीर, आशुतोष, पंकज, कुसुम आदि मौजूद रहे। आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं ने रंगोली बनाई। प्रधानाचार्य अनिल नेगी ने छात्र छात्राओं को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का संदेश दिया। रंगोली प्रतियोगिता के तहत सीनियर वर्ग में रिंकी डिमरी, रिंकी राणा प्रथम, सुमन चौहान, वर्णिका स्वामी द्वितीय स्थान पर रही। जूनियर वर्ग में प्रियंका प्रथम, सिमरन दूसरे स्थान पर रही। इस दौरान कपिल चौहान, अभिषेक छेत्री, सागर तोमर, अनुषा, करिश्मा चौहान, सचिन तोमर, जानवी, पूजा आदि मौजूद रही। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। एक बार फिर से कोरोना के नए संक्रमितों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। शनिवार 30 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 15 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। वहीं इस दौरान 6 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 155 है।